सविता कुलकर्णी। आप मुझे देख रहे हैं इस समय डीपीएस स्कूल ग्राउंड से। यहाँ पर जो है मेट्रो का जो काम है काफ़ी भारी पैमाने पर यहाँ पर काम चल रहा है। और ऐसे में जो है कि यहाँ पर जो है बड़ा स्टेशन भी बनने जा रहा है। ऑटोमेटिक से लेके कनान तक का लोगों को जो असुविधाएं जो होती थी ट्रैवलिंग के लिए, उसके साथ में यहाँ पर जो है मेट्रो स्टेशन का काम भी चल रहा है। और ऐसे सुविधाएं जो है नागरिकों को देने के लिए मेट्रो अभी हर पल के लिए तैयार है। अब आइए जानते हैं अपने साथ में इस समय कोकाटे सर हैं और वो यहाँ के अधिकारी हैं मेट्रो स्टेशन के। सर क्या बताना चाहेंगे कि जिस प्रकार से अभी जो ये नया स्टेशन का ये जो नई संकल्पना यहाँ से लेकर कन्हान तक का जो चल रही है, तो क्या बताएंगे ये नया स्टेशन के बारे में क्या जानकारी? ये पर्टिकुलरली आपने जो विजिट करी है ये कास्टिंग यार्ड है जी। और जो रीच अपना ऑटोमेटिव से लेकर कनान तक जो जा रहा है, जो फेज 2 का जो एक्सटेंशन है, उसके गर्डर जो कास्ट होते हैं वो यहाँ ऑन द स्पॉट यहीं पे कास्ट होते हैं और यहाँ से ट्रांसपोर्ट होकर पूरे रीच में उसको लॉन्च किया जाता है। तो ये बेसिकली कास्टिंग यार्ड है गर्डर्स का। यहाँ पे ये पूरा वायरडक्ट का कास्टिंग होना है और यहाँ से ट्रांसपोर्ट होके ये पूरा जो स्पीड से जो काम चल रहा है उस स्पीड को और बढ़ावा देने के लिए ये सब अरेंजमेंट करी है। तो ये कास्टिंग यार्ड में आप देख रहे होंगे कि काफ़ी ज़ोरों शोरों से काम चल रहा है। कई सारे गर्डर यहाँ पे कास्ट हुए हैं। तो ये सारे गर्डर जो है अभी जो हमारे पियर्स वहाँ पे रीच में आपने देखा होगा रोड पे जो खड़े रहना शुरू हो गए हैं, उन पियर्स पे लॉन्चर के थ्रू ये जो है गर्डर जो है वहाँ पे सेगमेंट जो है ये वहाँ पे लॉन्च किए जाएंगे। ये बताइएगा कि ये जो काम है तो ये कब तक का पूरा होगा और नागरिकों का नागरिक जितने भी हैं यहाँ से जो कन्नान से लेके ऑटोमेटिव तक जाने वाले और ऑटोमेटिव से लेके बर्डी तक जाने वाले, तो उनको नागरिकों को कितने दिनों में कितने महीनों में इसका फायदा हो सकता है? ये पर्टिकुलर स्टेज जो है इसका टारगेट जो हमने दिसंबर 25 रखा है और ये जिस तरीके से जिस स्पीड से काम चल रहा है हमें कॉन्फिडेंस है कि ये जो 25 दिसंबर 25 तक हमारा ये काम पूरा हो जाएगा और ये स्टेज शुरू हो जाएगा। बहुत सारे ऐप के बारे में भी बताया गया है और ऐसे में जो ऐप है स्पेशल नागरिकों के लिए कौन सी सुविधाओं का ऐप रहेगा जिससे उनको टिकट निकालना घर बैठे ही आसान होगा, क्या बताएंगे? देखिए हमारे तो कई सारे डिजिटल पेमेंट से के लिए और लोगों को सुविधा होने के लिए कई सारे हमने मीन्स यहाँ पे रखे हुए हैं नागपुर मेट्रो की टिकटिंग प्रणाली में। तो उसमें व्हाट्सएप टिकटिंग से लेकर ऐप तक ये पूरी सुविधा है। तो हमारी एक ऐप भी है जिसके थ्रू हम डायरेक्ट बुकिंग करवाते हैं, देन यूपीआई के थ्रू है, देन व्हाट्सएप के थ्रू है। तो ये सारे जो माध्यम हमने रखे हैं टिकटिंग के लिए, इसके तहत हमारा 40 से 50% तक का टिकटिंग जो है डिजिटल पेमेंट के थ्रू होता है। तो मेट्रो ऐप तो है ही है, मेट्रो ऐप के साथ व्हाट्सएप ऐप, मतलब व्हाट्सएप के थ्रू टिकटिंग प्लस यूपीआई में वहाँ पे सीधे काउंटर पे जाके डिजिटल पेमेंट के थ्रू। तो ये सारे मीन्स हमने रखे हैं जिससे पब्लिक ने काफ़ी अच्छी तरह से सराहा है। जो इससे पता लगता है कि हमारी जो पूरी टिकटिंग है उसमें से 50% टिकटिंग इसी प्रणाली से हो रही है। जी, ये भी पहले क्या था कि लोगों के मन में जो नागपुर के रहवासी लोग हैं तो उनके मन में कैसे कि एक मतलब अलग प्रकार के कुछ मन चलते थे कि भाई हमें मेट्रो का कोई काम नहीं है और साथ में जिस प्रकार से हम थोड़ी देर पर भी जाएंगे तो अपनी गाड़ियों से जा सकते हैं, अपनी गाड़ी को आराम से पार्क कर सकते हैं, हम मेट्रो के लिए कब तक का इंतज़ार करें और अपने जो ड्यूटी टाइम का जो आवर्स है तो हमारा टाइम कवर नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए मेट्रो को बहुत कम लोग नागरिक नागपुर के ही रहवासी पसंद करते थे। तो अभी इसके मतलब जो जाने वाले जो लोग हैं उसकी संख्या क्या बढ़ चुकी है? बिल्कुल, अभी हम 95,000 के एवरेज में चल रहे हैं जी, जो कि एक टाइम में इस इतने ही किलोमीटर पे 40 से 50 हज़ार तक लोग चलते थे। तो कई सारे हमने ऑप्शंस लोगों को दिए, सुविधाएं दी, टिकटिंग से लेकर फीडर सर्विस तक, और टाइमिंग भी हमने कम करवाए और बहुत सारे रूट रैशनलाइजेशन किए जिससे एनएमसी के बसेस प्रॉपर उस स्टेशन पे आए। इन सारे एफर्ट्स के बाद हम अभी 95,000 1 लाख तक पहुँचे हैं। तो नेचुरली पब्लिक ने इसको काफ़ी अच्छा सराहा और पसंद भी किया। हाँ, ये बताइएगा कि जैसे मेट्रो शुरू होने के बाद में, जैसे अभी आप पूरा नागपुर शहर में कुछ सालों के बाद में आप शुरू करने वाले, ऐसे में जो इम्पैक्ट है जैसा ऑटो रिक्शा से, ई रिक्शा से, बसें से, इस पर कुछ अलग प्रभाव पड़ेगा या उनका जो बिजनेस है वो महानगर पालिका का तो वो कम पड़ेगा या रिक्शा वालों? नहीं, बिल्कुल, इसमें कंसेप्ट ये है कि ये सारे फीडर सर्विसेज के थ्रू यूज होंगे जी। और अभी हमें परपेंडिकुलर ये सारे फीडर चलाने की जरूरत है जो अभी पैरेलल चलते हैं। तो ये नेचुरली ये सारा का सारा जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है
ये परपेंडिकुलर कॉम्प्लीमेंट्री तरीके से यूज होगा, तो ये दोनों के राइडरशिप में बढ़ावा होगा इससे। दोनों के राइडरशिप में बढ़ावा होगा और हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा इससे। तो ऐसे दूसरे जो फीडर सर्विसेज है उसमें ये कोई असर होने वाला नहीं है, इनफैक्ट उनमें बढ़ोतरी होने वाली है। जी, तो ये बताइएगा कि आपने 95,000 पब्लिक का जो है कि अभी राइडर के लिए काफ़ी इंटरेस्ट भी बताया है और साथ साथ में 1 लाख तक का ये पहुंचने वाला है। तो ऐसे में जो कोचेस कम है तो कोचेस बढ़ाने की भी मतलब जो सुविधाएं हैं आप करेंगे और मतलब जो नागरिकों को असुविधा ना हो, मतलब जो जिस प्रकार से राइडिंग बढ़ रहा है तो ऐसे में कोचेस भी क्या बढ़ाने वाले हैं? अभी फिलहाल में हमें इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिकॉज हमारा अभी 10% के हेडवे पे फ्रीक्वेंसी पे हमारी गाड़ियाँ चल रही हैं जिसकी कैपेसिटी जो है वो 3 मिनट तक करने की है। तो 3 मिनट तक करने के लिए हमें अभी बहुत टाइम है, 5-7 साल लगने वाले हैं, तो तब तक तो एक्स्ट्रा कोचेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। फ्रीक्वेंसी ही हम मैनेज करके और कम कर करके इससे डबल से भी ज़्यादा, इनफैक्ट 3 गुना भी अगर राइडरशिप बढ़ जाती है तो हमारे 3 मिनट के हेडवे से ये कैटर पर हो जाएगी। तो तब तक कोचेस की आवश्यकता नहीं है, वो काफ़ी समय हो, मतलब जैसे अभी जो चल रहा है 3 मिनट पे चल रहा है। जी हाँ, 3 से 4 डिब्बों का जो भी चल रहा है अपना मेट्रो, तो 3 मिनट के फ्रीक्वेंसी से यही 3 डिब्बों का जो है अगले 5 से 7-8 साल तक कैटर पर करने के लिए मतलब कैपेबल है। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सुंदर सी जानकारी इन्होंने हमें कोकाटे सर ने दी है कि जिस प्रकार से जो राइडर्स है जो बच्चा उनकी जो संख्या है बढ़ती संख्या को देखते हुए अभी तो फिलहाल में कोई ऐसा कोचेस बढ़ाने का संभावना उन्होंने नहीं बताया, परंतु 7 से 8 साल तक का ये बढ़ाने की संभावना भी उन्होंने जताई। और जिस प्रकार से नागरिकों की जो सुविधाएं थी, जो पहले लोगों को जो नागपुर वासी जो थे उनको ऐसा लगता था कि भाई ये मेट्रो आएगी तो हमें इसका कोई काम नहीं, कोई लाभ नहीं हो सकता और साथ में हम तो थोड़ी दूर पर भी अपने बाइक से भी जा सकते आ सकते, परंतु जिस प्रकार से हमारा जो टाइमिंग है वो मैच नहीं हो पाएगा क्योंकि हम यदि मेट्रो से सफ़र करते, परंतु हुआ उल्टा है क्योंकि जिस प्रकार से अभी जो मेट्रो ने ग्रिप जो पकड़ा है तो वो काफ़ी लोगों को सुविधाजनक भी हुआ है और ऐसे में जो है जो टाइमिंग था उन ट्रेन का वो भी काफ़ी कम किया गया और जो 10 से 5 मिनट था 5 से 3 मिनट, यानी काफ़ी स्पीड अभी जो है मेट्रो ट्रेन की भी बढ़ाई गई है। और ऐसे में जो सुविधाओं का लाभ लेने के लिए तो खैर हमारे नागपुर तो अभी सजग है क्योंकि मेट्रो हर कोई, हर नागरिक, हर स्कूल का बच्चा भी अभी इसे पसंद करने लगा है क्योंकि सुविधाएं भी हैं और साथ में शांति भी मेट्रो के अंदर में मिलती है। तो हमारे साथ में इसी तरह से बने रहिएगा। मैं सविता कुलकर्णी, नागपुर न्यूज़ 24 के लिए, नागपुर महाराष्ट्र से।